हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो आज की जो हमारा पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। लाइफ की रियलिटी आपको पता चलेगी। ठीक है, पहला हमारा पोएम का नाम क्या है? फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लड़की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, 3 स्टेंजास में है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा लर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, देखो क्या है, फॉर एन ग्रेगरी, दिस इज द नेम ऑफ अ गर्ल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लड़की दिख रही है, तो ये क्या इस लड़की का नाम है। तो इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या होती है। देखो जैसे आपने यू हैव सीन दैट थिंग, जब भी आप किसी को देखते तो हम उसको सबसे पहले जज कैसे करते हैं? बाय हिज अपीयरेंस या बाय हर अपीयरेंस, कि वो इंसान दिख कैसा रहा है। अगर वो वेल ड्रेस्ड है, दिखने में अच्छा है, तो हम बोलते हैं ना, नहीं ही इज नाइस, ही इज अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? जस्ट बाय अपीयरेंस। अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, फर्स्ट प्लेस पे अगर हम उसको देखते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, तो अच्छा कैसे लगता है? जस्ट बाय लुकिंग एट हिम, मतलब वो दिख कैसे रहा है, दिख कैसे रही है। ठीक है, दोनों पे बेस्ड है, जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो अगर वो इंसान हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो क्या है, दिख अच्छा रहा है, उसका अपीयरेंस अच्छा है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे जो पोएट है हमको बताते हैं कि रियल ब्यूटी क्या है। चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद समरी होगी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग बहुत मिलेगी आपको। तो फॉर एन ग्रेगरी, देखो क्या बोला है, दिस पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वीमेन। ठीक है, किसके बीच में? जो एक यंग मैन है और एक क्या है, यंग वीमेन है, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो कि यहाँ पे इस पोएम से हम पढ़ेंगे। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, वो किस चीज के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बता रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेवर, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। तो क्या है, फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ पे क्या है, जो पोएट हमारे वो बताते हैं एक यंग लड़की से, वो कहते हैं नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो भी यंग मैन है वो क्या है, तुमको तुम्हारे अपीयरेंस से, तुम्हारे जो येलो कलर के, जो देखो हनी कलर मतलब क्या, हनी मीन्स येलोइश, जो तुम्हारे येलोइश कलर है, इनकी वजह से क्या है, जो मैन है वो तुमसे क्या, दे आर अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ योर कलर, बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? मतलब अगर आपको कोई प्यार, लाइक वट एवर यू कैन कॉल इट, जो भी आपको अगर कोई लाइक करता है, इट्स बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, कि आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारा जो ब्राउन कलर होता है, ठीक है, जो ये हनी कलर्ड है, जो तुम्हारे येलोइश कलर के बाल हैं, इसकी वजह से क्या है, जो मेन है तुमसे अट्रैक्टेड है, दे लाइक यू बिकॉज ऑफ योर कलर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हारी इनर ब्यूटी है उसके लिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें क्यों पसंद किया जाता है? बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर। ठीक है, तो मोस्टली आपने देखा होगा जब हम किसी को देखते हैं, अगर हमें वो इंसान अच्छा लगता है, वो चाहे कोई भी जेंडर, मेल फीमेल कुछ भी हो, राइट, अपोजिट जेंडर, इफ यू लाइक दैट पर्सन, तो इट बिकॉज ऑफ उनका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे दिख रहे हैं। तो हम उसकी इनर ब्यूटी नहीं देखते हैं। इनर ब्यूटी आई थिंक बहुत लेट में होता है। स्टार्टिंग में अगर आपसे कोई अट्रैक्टेड है, इट्स बिकॉज ऑफ आप क्या है, you must be beautiful, you must be handsome, because of that the people like you। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपको कोई लाइक करता है, तो वो आपके क्या है, किस कलर के बाल, जो हनी कलर्ड, यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, द गर्ल हैज येलोइश कलर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पोएट है वो कहते हैं कि तुम्हें जो मेन है, दे लाइक यू बिकॉज ऑफ योर हनी कलर्ड हेयर। ओके, नॉट फॉर योर इनर ब्यूटी, जो तुम्हारी इनर ब्यूटी है उसके लिए तुम्हें लोग पसंद नहीं करते। फिर यहाँ पे जो हमारी एन है वो आंसर देती है, वो बताती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच अ कलर देयर। अब कलर क्या क्या है, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब यहाँ पे फिर वो आंसर देती है, फिर वो बताती हैं, ठीक है, यू सेड अगर मेरे जो येलोइश बाल है इसकी वजह से कोई मैन इज अट्रैक्टेड टू मी बिकॉज ऑफ माई हेयर कलर, आई कैन चेंज देम, मैं अपने कलर चेंज कर सकती हूँ। मतलब जो अगर बाय द वे जो भी क्या है आउटर ब्यूटी है, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, राइट। इनर ब्यूटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर मैं अपनी आउटर ब्यूटी चेंज कर दूं, तो उसके बाद अगर कोई मैन मेरे से अट्रैक्टेड है एंड ही लाइक्स मी, तो दैट इज ट्रू लव, शी सेज। तो वो कहती है कि आई कैन गेट अ हेयर डाई। हेयर डाई मतलब आप कलर चेंज कराते हैं बालों का, दैट वी कॉल हेयर डाई।
तो वो कहती है अगर कोई मेरे बालों की वजह से मुझे लाइक करता है तो मैं बाल चेंज करा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि पीपल लाइक मी बिकॉज ऑफ माई appearance, because of my hair color. I want them to like me for my inner beauty. जो मेरी abilities है, जो मेरा टैलेंट है, उसकी वजह से लोग मुझे पसंद करें, ना कि मेरी ब्यूटी से। ये कौन कहती है? एन कहती हैं। और कहती कि मैं अपने बालों को कैसे करा सकती हूँ, ब्राउन करा सकती हूँ, ब्लैक करा सकती हूँ, या फिर कैरेट कलर का करा सकती हूँ, ताकि क्या है वो उस चीज से मुझे लाइक ना करे। That young man in despair may love me for myself alone. और वो क्या है तब मुझे अगर वो प्यार कर रहे हैं तो वो दैट आई कैन कॉल ट्रू लव, उसे मैं क्या है ट्रू लव बोल सकती हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना आंसर देती है। फिर थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ पे पहले क्या होता है, जो हमारे पोएट होते हैं वो बताते हैं कि पीपल लाइक यू बिकॉज ऑफ योर येलो कलर, दे डोंट लाइक यू बिकॉज ऑफ योर इनर ब्यूटी। वो तो हम बहुत लेट में देखते हैं कि इंसान का क्या बिहेवियर कैसा है या उसके ट्रेट्स कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद वो आंसर करते कि अगर मुझे कोई मेरे बालों की वजह से लाइक करता है, ही इज अट्रैक्टेड टू मी बिकॉज ऑफ माई हेयर कलर, आई कैन चेंज देम बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू लाइक मी फॉर माई हेयर कलर। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें बिकॉज ऑफ माई ट्रेड्स, जो मेरे क्या हैं, जो मेरे ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी वजह से लोग मुझे लव करें या फिर प्यार करें। फिर यहाँ पे वो कहते हैं आई हर्ड मतलब सुनना, ठीक है। तो पास्ट सेकंड फॉर्म है तो आई हर्ड, हेयर की सेकंड फॉर्म आई हर्ड क्या, एन ओल्ड रिलीजियस मैन, एक रिलीजियस मैन को मैंने सुना, ठीक है। बट यस्टरनाइट डिक्लेयर, और वो क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पे कभी भी हम यस्टरडे नाइट नहीं कहते हैं, ठीक है। यस्टरडे नाइट, वी डोंट से यस्टरडे नाइट, ठीक है। हम क्या कहते हैं, यू कैन से लास्ट नाइट। आप क्या कह सकते हैं, लास्ट नाइट। जैसे लास्ट नाइट आई कॉल्ड यू, लास्ट नाइट मतलब कल मैंने तुमको, कल रात मैंने तुमको कॉल करा, तो लास्ट नाइट आई कॉल्ड यू। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यस्टर इसमें डे भी आ रहा है, नाइट भी आ रहा है, डे नाइट एक साथ कैसे आ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यस्टर को रहने देते हैं, डे हटा के यहाँ पे नाइट लगा देते हैं, तो क्या बन जाए यस्टर नाइट, ठीक है। तो यू कैन से लास्ट नाइट या फिर यस्टर नाइट। आप यस्टरडे नाइट नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें डे ऑलरेडी इसमें होता है, तो डे हटाएंगे, यस्टर नाइट। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। क्या कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि मैंने क्या है, एक रिलीजियस मैन को सुना और उनके पास टेक्स्ट है, ही हैज प्रूफ, उनके पास प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है भाई, कि बस क्या है, ओनली दैट ओनली गॉड माय डियर, केवल भगवान ही क्या है, तुम्हें तुम्हारे जो इनर ब्यूटी है उसके लिए प्यार करते हैं, जो तुम्हारी इनर ब्यूटी, ओनली गॉड कैन लव यू फॉर दैट, ठीक है। जो भी पीपल हैं, राइट, मैन हो गई, विमेन हो गई, इफ दे लाइक यू तो इट्स बिकॉज ऑफ योर आउटर ब्यूटी, गॉट इट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो वो सारे क्या हैं, वो पीपल इसलिए आपको प्यार करते हैं बिकॉज यू मस्ट बी ब्यूटीफुल, या फिर आपके कोई अपीयरेंस अच्छा होगा, ठीक है। बट केवल गॉड ही एक ऐसे इंसान, मतलब गॉड ही है जो आपको क्या है, आपके इनर ब्यूटी होती है, आपके जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी वजह से आपको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, बहुत इजी लैंग्वेज है। तो मेनली यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि जो भी लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मुझे वो इंसान अच्छा लगता है, तो हमें वो अच्छा इंसान अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज वो अच्छा दिखता है। और आप नहीं, अगर वो इंसान अच्छा दिखता है तो बहुत सारे लोग उसको they may love them, ठीक है, उसको प्यार करते हैं। बट इफ यू आर ट्रूली लव समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी, तो दैट इज समथिंग ट्रू लव, ठीक है। अगर आप किसी को उसकी इनर ब्यूटी की वजह से पसंद कर रहे हैं तो वही क्या है, यहाँ पे ट्रू लव है। पर मोस्टली क्या होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है केवल भगवान ही होते हैं जो आपको आपके इनर ब्यूटी की वजह से पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 स्टेंजास थे। एक कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन अ यंग गर्ल एंड अ यंग मैन, गॉट इट। नाउ अभी हम इसका क्या है, समरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए एक बार इसमें देखिए जरा क्या है समरी में लिखा हुआ। तो समरी में क्या है, फॉर एन ग्रेगरी, समरी क्या है, द पोएम फॉर एन ग्रेगरी इज रिटन बाय W.B. Yeats, ठीक है। इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग विमेन। क्या कहा गया है भाई, ये कॉन्वर्सेशन है, ठीक है।
जो स्टेंजास थे उसमें क्या था, कॉन्वर्सेशन तो था। पहले क्या है, जो हमारे पोएट है वो बताते हैं, फिर जो एन है वो बताती हैं अपने बारे में कि मैं अपना हेयर कलर चेंज करा सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी आउटर ब्यूटी के लिए पसंद करें, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग विमेन। गॉट इट। विमेन क्या नाम क्या है भाई, एन। तो चले पढ़ते हैं क्या लिखा है। द यंग मैन टेल्स एंड दैट मैन लव हर बिकॉज ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो हेयर। क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बताते हैं कि पीपल लाइक यू बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर कलर, आपके जो येलोइश हेयर कलर है उसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। ही बिलीव्स, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ही के साथ बिलीव्स। तो जब भी क्या है आपको ऐसे देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब है वर्ब में एस और एस लगा है तो प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ही बिलीव्स मतलब उनका मानना है, वो ये मानते हैं, राइट। जैसे कि ही गोज, ही कम्स, तो वैसे ही बिलीव्स उनका मानना है, वो मानते हैं दैट हर फिजिकल ब्यूटी इज मेन रीजन फॉर हर पॉपुलैरिटी एंड एडमिरेशन, ठीक है। एडमायर हम किसी को करते हैं ना, एडमायर मतलब जब हम किसी को प्रेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है, ठीक है, कि वो कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा, उसकी फिजिकल ब्यूटी कैसी है, वो क्या है मेन रीजन है, वही उसका मेन रीजन है। किस चीज का, उसकी पॉपुलैरिटी का और उसका एडमिरेशन का, ठीक है। लोग उसको इतना एडमायर करते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी। गॉट इट। And replies confidently that she can change her hair color to brown or black, implying that beauty is not permanent। अब यहाँ पे वो बताती हैं, कौन, एंड बताती कि वो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करती हैं, क्या बोलती हैं कि दैट शी कैन चेंज हर हेयर कलर, वो अपने हेयर कलर, अगर मुझे लोग इस हेयर कलर की वजह से पसंद करते हैं मैं यही चेंज करा लूंगी, क्योंकि जो ब्यूटी है, कौन सी, जो आउटर ब्यूटी है वो क्या है, परमानेंट नहीं होता है। अभी आप क्या यंग है तो आप ब्यूटीफुल है, पर धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपके फेस में रिंकल्स आएंगे, आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, वो क्या है, एक मोमेंट्री होता है, कुछ टाइम के लिए इंसान क्या ब्यूटीफुल होता है, जब उसका लाइक जो एज होती है धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है, ब्यूटीफुल जो ब्यूटी है वो भी क्या है, वैनिश होने लग जाती है। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि इम्प्लाइंग, क्या बताती हैं, दैट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जो हमारा इनर ट्रेट्स होते हैं, जो हमारी इनर ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है। जैसे अगर मैं जैसे भी हूँ, दैट्स माई इनर ब्यूटी, आई कैन नॉट चेंज दैट, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमेशा परमानेंट रहता है। अगर आप बहुत काइंड हैं तो ऐसे तो है नहीं कि आज आप काइंड है कल आप क्या बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, हार्श हो जाएंगे। यू आर काइंड तो आप काइंड ही रहेंगे, और वो क्या हमेशा रहता है। तो हमारी जो इनर ब्यूटी है वो परमानेंट होती है, पर आउटर ब्यूटी परमानेंट नहीं होती है। The poet then introduces a deeper idea through the young man's reply. He says that no man can love and purely for her inner qualities except perhaps God. क्या कहते हैं यहाँ पे, then poet introduces a deeper idea, तो फिर वो एक चीज बताते हैं, क्या बताते हैं, he says, वो बताते हैं कि no man, कोई भी इंसान क्या है, तुम्हें अगर प्योरली लव इससे नहीं कर सकता, तुम्हारे इनर क्वालिटीज के लिए, अगर तुम्हारी जो भी इनर क्वालिटीज है, तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी क्या क्वालिटीज हैं, यू आर वेरी काइंड, ठीक है, यू रिस्पेक्ट एवरीवन, तो तुम्हें अगर कोई इंसान पसंद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इनर क्वालिटीज की वजह से पसंद कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आउटर ब्यूटी के लिए पसंद कर रहा है। अब क्या है, बस भगवान ही है, गॉड ही है, ओनली गॉड कैन लव यू फॉर योर इनर क्वालिटीज। भगवान ही क्या है, तुम्हारे इनर क्वालिटीज के लिए तुम्हें प्यार करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ह्यूमन बींग्स आर अट्रैक्टेड मेनली बाय आउटर ब्यूटी, नॉट बाय अ पर्सन सोल और कैरेक्टर। क्या कहते हैं वो, उनको ये लगता है कि जो ह्यूमन बींग है वो इंसान से इसलिए अट्रैक्टेड होता है क्योंकि उसकी आउटर ब्यूटी से, ठीक है। अगर कोई आपसे अट्रैक्टेड है तो आपकी क्या, आउटर ब्यूटी की वजह से, नॉट बाई पर्सन सोल, उसकी सोल उसके कैरेक्टर की वजह से कोई अट्रैक्टेड नहीं है। अगर कोई किसी से अट्रैक्टेड है इसका मतलब वो उसकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, नॉट बाई इनर ब्यूटी। गॉट इट। द पोएम हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। तो यहाँ पे जो पोएम है वो हमें क्या बताती है कि फिजिकल ब्यूटी और इनर ब्यूटी के बीच में डिफरेंस, जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, बट जो आपकी इनर क्वालिटीज होती है, इनर ब्यूटी होती है, दैट इज परमानेंट। इट सजेस्ट दैट व्हाइल पीपल में एडमायर आउटर ब्यूटी, ट्रू लव दैट वैल्यूज द सोल इज रियल। वो कहते हैं कि वाइल, हालांकि जो पीपल है में लव एडमायर आउटर ब्यूटी, वो आउटर ब्यूटी को एडमायर करते हैं,
लेकिन जो ट्रू लव है वो किस में होता है? सोल। मतलब बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो आपको आपके कैरेक्टर की वजह से पसंद करेंगे। ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन कंप्लीटली फॉर हु दे आर बियॉन्ड अपीयरेंस। ठीक है, बस भगवान ही तुम्हें इसलिए पसंद करेंगे बिकॉज द पर्सन यू आर, राइट, बियॉन्ड अपीयरेंस, तुम्हारे अपीयरेंस के बियॉन्ड, के परे। ठीक है, मतलब तुम कैसे भी दिखते हो, इट डजंट मैटर, गॉड कैन लव यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनर ब्यूटी। गॉट इट? चलिए, तो इसके बाद मैसेज देख रहे थे कि मैसेज ऑफ द पोएम, हमें क्या इससे मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैसेज हमें मिलता है क्या है? फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी। जो फिजिकल ब्यूटी है दैट इज नॉट परमानेंट। ओके, इट कैन वैनिश एनी टाइम। आपकी जो फिजिकल ब्यूटी कभी भी वैनिश हो सकती है। पीपल आर ऑफन अट्रैक्टेड बाय अपीयरेंस। जो पीपल है वो आपसे क्यों अट्रैक्टेड है? बिकॉज यू लुक नाइस, यू लुक गुड, दैट्स वाई पीपल लाइक यू एंड दे आर अट्रैक्टेड टू यू। इनर ब्यूटी एंड सोल आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि इनर ब्यूटी आर मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर ब्यूटी। यहाँ पे देन आउटर ब्यूटी भी आएगा। ठीक है, मतलब इनर ब्यूटी क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक गुड, आप अच्छे दिखते हैं इसलिए आपको कोई पसंद करता है ना, उसकी वजह से वो आपके साथ है। बट आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लाइक यू आर वेरी रूड, आप बहुत ज्यादा रूड हैं, या आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो ब्यूटी होती है, जो आउटर ब्यूटी, वो कुछ दिन के लिए होती है। ठीक है, कुछ दिन आपको इंसान अच्छा लग सकता है क्योंकि वो अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में अगर इफ यू वांट टू बी विद दैट पर्सन फॉर एवर, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके साथ हमेशा रहें, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी इनर ब्यूटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका अच्छा बिहेवियर है, ही इज वेरी पोलाइट, ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन या शी रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, तो आप क्या, यू कैन लिव विद दैट पर्सन फॉर एवर, आप हमेशा उसके साथ रह सकते हैं। क्योंकि इनर ब्यूटी क्या है? इनर ब्यूटी की वजह से हम लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। आउटर ब्यूटी तो कुछ टाइम के लिए होता है। ट्रू अनकंडीशनल लव इज रेयर, और जो अनकंडीशनल लव होता है वो क्या है? बहुत रेयर होता है। गॉट इट? चलिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? What does the young man say about Anne Gregory's beauty? तो जो यंग मैन है, जहाँ पे कॉन्वर्सेशन होता है, तो जो यंग मैन है वो क्या बताते हैं? किसके बारे में? एन ग्रेगरी के ब्यूटी के बारे में वो क्या बताते हैं? द यंग मैन सेज दैट एन ग्रेगरी इज लव्ड बाय मेन बिकॉज ऑफ अ ब्यूटीफुल येलो हेयर। तो ये कहते हैं कि एन को इसलिए प्यार किया जाता है, एन इज लव्ड बाय मेन बिकॉज ऑफ हर येलो ब्यूटीफुल हेयर। उसके जो येलो ब्यूटीफुल हेयर हैं, जो हनी कलर्ड जो मेंशन किया गया था, हनी कलर्ड मीन्स येलोइश, तो जो येलोइश कलर के जो उसके बाल है, इसीलिए उसको लोग क्या है? पसंद करते हैं। ही बिलीव्स, उनका मानना है, दैट हर फिजिकल अपीयरेंस इज द मेन रीजन पीपल एडमायर हर। किसी को आप एडमायर कर रहे हो, उसको आप प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे वो दिखती है, द वे शी लुक्स, तो उसकी वजह से क्या है? पीपल उसको पसंद करते हैं। मेन like her because of her physical appearance. Second question है, what reply does Anne Gregory give to the young man? जो यंग मैन को एन ग्रेगरी क्या रिप्लाई देती है जब वो कहते हैं कि आपको बस लोग आपके जो येलोइश कलर के बाल है उसकी वजह से पसंद करते हैं? देन शी रिप्लाइड, वो क्या रिप्लाई करती है भाई? एंड रिप्लाइज दैट शी कैन चेंज हर हेयर कलर टू ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना, जब सेकंड स्टेंजा आता है तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि जो मैं अपना हेयर कलर है, अगर लोग मुझे इसके लिए पसंद करें, मैं यही चेंज करा लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, आई डोंट वांट पीपल लाइक मी फॉर दैट। ओके, थ्रू दिस शी शोज दैट फिजिकल ब्यूटी इज चेंजेबल एंड नॉट परमानेंट। तो इससे वो ये बताना चाहती हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, आप जैसे दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके अगर लॉन्ग हेयर है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल ब्यूटी है, जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है, वो क्या परमानेंट नहीं होता है, वो क्या ट्रांजिटरी होता है। ठीक है, लेकिन इनर ब्यूटी इज परमानेंट, और हम आउटर ब्यूटी को चेंज भी कर सकते हैं, और आपने देखा भी होगा चेंज होते हुए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आई वॉन्ट एडवाइज यू फॉर दैट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट ट्रू लव इन द पोएम? ट्रू लव के बारे में जो पोएट है उनके क्या व्यूज है, उनके क्या ओपिनियंस हैं? द पोएट बिलीव्स दैट ट्रू लव बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज इज वेरी रेयर। उनका ये मानना है कि जो ट्रू लव है बेस्ड ऑन इनर क्वालिटी, वो बहुत रेयर है। मतलब बहुत ही रेयर होगा ऐसा जब आपको कोई इंसान प्यार कर रहा है,
कोई इंसान आपको लव कर रहा है बिकॉज ऑफ योर इनर क्वालिटीज, आपकी इनर क्वालिटीज के लिए अगर आपको कोई लव कर रहा है, कोई आपको लाइक करता है, कोई आपको एडमायर करता है, तो वो बहुत ही क्या है, रेयर है, उसका होना बहुत ही हार्डली है, मतलब बहुत ही मुश्किल से आपको ऐसा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर सोल, नॉट फॉर देयर आउटर ब्यूटी। गॉट इट, ये हमने पढ़ा था स्टैंजे में, ओनली गॉड कैन लव यू, गॉड आपको प्यार कर सकते हैं, किस चीज के लिए, आपकी इनर ब्यूटी के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम कॉन्ट्रास्ट फिजिकल ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, तो कैसे वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं फिजिकल ब्यूटी और आउटर ब्यूटी में। The poem contrasts physical beauty which attracts people easily, right, but is temporary, with inner beauty which is deeper and more meaningful। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, which attracts people easily। आपने देखा होगा ना, आपको बहुत जल्दी इस एज में, लाइक एट द एज यू आर, ठीक है, जैसे आप अभी 10th 11th में जाएंगे तो बहुत जल्दी हमें क्या किससे अट्रैक्शन हो जाता है, जस्ट बिकॉज ही लुक्स वेरी नाइस या शी लुक्स वेरी नाइस, ऐसा होता है, आपको भी होगा, लाइक व्हेन यू होता भी होगा, या फिर 11th 12th में यू विल फील दैट, आपको भी ऐसा फील होगा कि तो क्या है, आप बहुत ही जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कैसा होगा, वो टेम्पररी होगा। ऐसे नहीं कि आप अगर इस इंसान को लाइक करते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखता है तो आप हमेशा उसी इंसान को लाइक करेंगे, वो बहुत टेम्पररी होगा। आज ये पसंद आ गया, कल कोई और पसंद आ गया, मतलब पसंद मीन्स नॉर्मली कि हाँ ये अच्छा दिखता है या ये अच्छी दिखती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज नॉट लव। हम क्या सोचते हैं कि यही ट्रू लव है कि मैं उसे अच्छा मानती हूँ या मैं उसे प्यार करती हूँ, वी थिंक कि वो ट्रू लव है, लेकिन वो ट्रू लव नहीं होता है, वो बस अट्रैक्शन होता है, वो अच्छा दिखता है इसलिए हम उसको पसंद करते हैं, दैट इज ऑल, राइट। लेकिन अब यहाँ पे वो कहते हैं कि विद इनर ब्यूटी जो होती है, अगर आप उसको किसी से पसंद कर रहे हैं, इनर ब्यूटी की वजह से आप अगर उस इंसान को पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, विच इज डीपर, वो बहुत डीपर होता है और बहुत मीनिंगफुल होता है, और वो क्या होता है, लास्टिंग होता है। अगर आप किसी इंसान को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, उसकी इनर ब्यूटीज बहुत अच्छी हैं, इनर ब्यूटीज का मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत अच्छे ट्रेट्स हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, वो बहुत ऑनेस्ट है या फिर हेल्पफुल है, ठीक है, काइंड है, इसकी वजह से अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो क्या एक डीपर होता है और बहुत मीनिंगफुल होता है और वो लास्टिंग भी होता है। The poet suggests that people usually value appearance more than character। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं, जो पोएट है वो ये बताते हैं कि जो लोग हैं, जो पीपल है, यूजुअली वो क्या करते हैं, जो अपीयरेंस होता है उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, किसके बजाय, कैरेक्टर के बजाय, कि लोग आपको ज्यादा इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं, कैरेक्टर बाद में आप बहुत लेट में लोग देखते हैं, पहले लोग क्या फिजिकल ब्यूटी की वजह से आपको पसंद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे आप 11th 12th में जाएंगे तो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ पोएम द फॉर एंड ग्रेगरी रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स थॉट ऑन लव एंड ब्यूटी। तो आपको क्या इनके थॉट्स, इनके आइडियाज, इनके व्यूज के बारे में बताना है। कहते हैं इन फॉर एंड ग्रेगरी W.B. Yeats reflects on the nature of love and beauty. Through a conversation between a young man and Gregory, the poet shows that people are often attracted to physical beauty such as Anne's yellow hair। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है किसके बीच में, एन के बीच में, और जो यंग मैन होता है उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें क्या, उसमें ये बताते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, जो पोएट है वो ये शोज करते हैं, ये बताते हैं कि जो पीपल हैं, ऑफन मतलब अक्सर, दे आर ऑफन अट्रैक्टेड, इस्तेमाल के बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पीपल है इसलिए यहाँ पे आर आया। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे अगर यहाँ पे ही होता या शी होता, तब यहाँ पे इज आता, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि पीपल आर ऑफन अट्रैक्टेड टू फिजिकल ब्यूटी, लोग अक्सर क्या है, फिजिकल ब्यूटी की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि सच एज, देखो जब भी सच एज आता है, लाइक आता है, तो इसके बाद आपके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, जैसे कि अब वो एग्जाम्पल दे रहे तो उन्होंने क्या लिखा है, सच एज, जैसे कि एंस येलो हेयर, तो यहाँ पे एंस का मतलब क्या है, एनी के, जो एनी के येलो हेयर है तो एंस येलो हेयर, ठीक है, जैसे मैंने कहा सीमा की कार तो सीमास कार, तो जहाँ पे काके की सेंस आता है तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि क्या एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि जैसे कि एंस के जो येलो हेयर हैं उसकी वजह से क्या है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको एडमायर करते हैं।
and argues that beauty can be changed, but the poet emphasizes that human love rarely goes beyond appearance. ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर दूसरे स्टेंजा में जो हमारी एन होती है वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई ब्यूटी जो आउटर ब्यूटी होती है हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो तो परमानेंट होता नहीं है, उसको तो चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी चेंज्ड। लेकिन फिर जो पोएट है वो बताते हैं कि अगर आपको कोई क्या है, ये बहुत ही रेयर होगा जब कोई इंसान आपको क्या है आपकी इनर ब्यूटीज इनर क्वालिटीज की वजह से पसंद करता है। ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर इनर सेल्फ एंड सोल। केवल गॉड ही क्या है आपको इनर सेल्फ के लिए और आपके इनर सोल के लिए आपको पसंद करते हैं। द पोएम हाईलाइट्स दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी व्हाइल इनर ब्यूटी इज लास्टिंग एंड मोर वैल्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो टेम्पररी होती है और जो इनर ब्यूटी होती है वो क्या लास्टिंग होती है और क्या होती है उसका ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड someone in your life. तो you need to see आपको क्या देखना है, inner qualities. What is the central idea of for Anne Gregory? इसका central idea क्या है, इस जो poem इसका central idea क्या है, चलिए देखते हैं भाई। The central idea for Anne Gregory by W.B. Yeats is contrast between physical beauty and inner beauty and poet's views on true love. तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, जो contrast है किस किस के बीच में, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसके बारे में बताते हैं। ओके, थ्रू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड एन ग्रेगरी द पोएम शोज दैट पीपल आर जनरली अट्रैक्टेड टू आउटर अपीयरेंस सच एज एंड ब्यूटीफुल येलो हेयर। ठीक है, सेम चीज लिखा है। आप एक बार वंस यू गेट द समरी ऑफ दैट पोएम, आपको एक बार यू गेट एवरीथिंग अबाउट इट, तो उसके बाद क्या आंसर मेकिंग बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, यू हैव रेड द समरी वंस एंड ट्वाइस, आपने एक दो बार समरी पढ़ ली है, तो आपको बहुत इजीली क्या आप आंसर मेकिंग कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है सेम चीज हम थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं। एंड बिलीव्स दैट ब्यूटी कैन बी चेंज्ड, अभी हमने पढ़ा था एंड क्या आर्ग्यू करती है, वो ये मानती है कि जो ब्यूटी है वो चेंज हो सकता है, बट पोएट सजेस्ट द ह्यूमन लव इज मोस्टली सुपरफिशियल एंड बेस्ड ऑन फिजिकल चार्म। लेकिन जो पोएट है फिर वो दोबारा से इस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि जो ह्यूमन का लव होता है वो बस सुपरफिशियल होता है, ऐसे डीप नहीं होता है, बस हमें कोई अच्छा अपीयरेंस अच्छा दिखता है इसलिए हमें वो पसंद आ गया, तो वही सुपरफिशियल क्या है लव वगैरह है। According to its true love that values a person's soul inner qualities is rare and can be given only by God. और उनका ये मानना है कि ये बहुत ही हार्डली आपको ऐसा मिलेगा when someone likes you because of your inner qualities, कि आपको कोई पसंद करता है क्यों, आपकी inner qualities की वजह से, और बस आपको गॉड ही आपकी inner qualities की वजह से लव कर सकते हैं। The poem highlights that inner beauty is more meaningful than physical beauty. फिर वो क्या हाईलाइट करते हैं कि जो आपकी इनर ब्यूटी है वो क्या है, मोर वैल्यूएबल है और मोर मीनिंगफुल है, किसके कंपैरिजन में, फिजिकल ब्यूटी के कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, What does Anne Gregory respond to young man's views on beauty and what does her response रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, हाउ डज एंड ग्रेगरी रिस्पॉन्ड, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, ओके किस पे, ऑन ब्यूटी पे, जो ब्यूटी है उस पे वो क्या व्यूज उसके होते हैं, और हाउ डज हर रिस्पॉन्स रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, और उसको कैरेक्टर को कैसे रिवील करता है, क्या बताता है उसके कैरेक्टर के बारे में जब वो आंसर करती है, जब वो रिस्पॉन्स करती है। देखते हैं, एंड ग्रेगरी रिस्पॉन्ड कॉन्फिडेंटली टू द यंग मैन बाय सेइंग दैट शी कैन चेंज द कलर ऑफ अ हेयर ओनली फ्रॉम येलो टू ब्राउन और ब्लैक। अब यहाँ पे क्या है, वो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करती हैं, क्या रिप्लाई करती हैं कि शी कैन चेंज द कलर ऑफ अ हेयर, वो अपने कलर जो बालों का कलर है उसको, जो उसके हनी कलर्ड हेयर हैं, येलोइश कलर के जो बाल है वो उसको चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकती है, वो उसको ब्राउन कर सकती है, येलो कर सकती है, ब्लैक कर सकती है। ठीक है, Through this reply, she shows that she understands that physical beauty is not permanent and can be altered. देखो alter मतलब क्या होता है, alter मतलब change, ठीक है, alter मतलब क्या होता है, change। तो यहाँ पे वो बताती हैं, क्या बताती हैं, वो समझती है, she understands that physical beauty is not permanent, वो यहाँ पे समझती है कि जो physical beauty वो permanent नहीं होता है, got it, और उसको क्या अल्टर कर सकते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आंसर, हर रिस्पॉन्स रिवील दैट शी इज सेल्फ अवेयर, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल। और इसके रिस्पॉन्स से ये समझ में आता है कि वो बहुत क्या सेल्फ अवेयर है, इंटेलिजेंट है और प्रैक्टिकल है। मतलब वो ये नहीं चाहती कि लोग मुझे मेरे कलर की वजह से पसंद करें। वो कहती है कि अगर मुझे लोग मेरे कलर की वजह से पसंद करते हैं तो मैं इनको चेंज कर सकती हूँ ताकि लोग मेरी इनर क्वालिटीज की वजह से मुझे पसंद करें। तो ये क्या दिखाता है? इट शोज हर इंटेलिजेंस, ठीक है, अवेयरनेस। Okay, and does not take pride only in her appearance. Instead, she questions the idea that love should be based on looks. हाँ चलिए, क्या बता रहा है जी? आप कहती कि and does not take pride, मतलब वो इस बात पे बिल्कुल भी प्राइड नहीं लेती, इस बात से बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करती है कि लोग मुझे मेरे कलर की वजह से पसंद करते हैं। इंस्टेड, बजाय, वो क्या सोचती है? उसके बजाय वो ये सोचते हैं, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, ठीक है, इंस्टेड इसके बजाय शी क्वेश्चंस, वो ये क्वेश्चन करते कि ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी के लुक्स की वजह से उसे पसंद करते हैं। तो इस बात को क्वेश्चन करती है, ओके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को क्या है, उनके लुक्स की वजह से उनको पसंद किया जाए, उनको एडमायर किया जाए। लोगों को क्या है, उनके कैरेक्टर के बेस पे या उनके इनर क्वालिटीज के बेस पे उनको जज करना चाहिए, उनको एडमायर करना चाहिए, नॉट अबाउट देयर फिजिकल ब्यूटी। हर कॉन्फिडेंट रिप्लाई रिफ्लेक्ट्स अ बिलीव दैट अ पर्सन शुड बी वैल्यूड फ्रॉम फॉर मोर देन जस्ट आउट ऑफ ब्यूटी। तो उसके जो आंसर है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, तो उससे ये पता चलता है कि लोगों को क्या है, उनके इनर ब्यूटी की वजह से उनको एडमायर करना चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए। ओके ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन? व्हाट डज द पोएम फॉर एन ग्रेगरी सजेस्ट अबाउट ह्यूमन नेचर एंड द वे पीपल लव। यहाँ पे बताया गया है कि क्या सजेस्ट, जो हमारी पोएम है इससे क्या सजेस्ट मिलता है ह्यूमन नेचर के बारे में, जो ह्यूमन का नेचर है टूवर्ड्स लव, कि उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। आंसर है, द पोएम सजेस्ट द ह्यूमन नेचर इज लार्जली सुपरफिशियल व्हेन इट्स कम टू लव। जब प्यार की बारी आती है, जब लव की बारी आती है, तो जो ह्यूमन का नेचर है बहुत सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मीन्स ऊपरी है, मतलब ऐसे डीप नहीं है, ठीक है। पीपल आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू फिजिकल ब्यूटी रेदर देन इनर क्वालिटीज। लोग क्या है, क्यों अट्रैक्टेड है? बस फिजिकल ब्यूटी की वजह से अट्रैक्टेड है, इनर क्वालिटीज की वजह से नहीं। द यंग मैन्स स्टेटमेंट शोज दैट मैन लव एंड फॉर हर येलो हेयर नॉट फॉर हर कैरेक्टर और सोल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो हमारे पोर्ट होते हैं वो ये बताते कि जो लोग हैं वो एन को इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हर आउटर ब्यूटी, क्योंकि उसके जो येलो कलर के बाल है उसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ हर इनर ब्यूटी। द पोएट बिलीव्स दैट सच लव इज नॉट डीप और लास्टिंग। और उनका पोएट का ये मानना है कि जो ये ऐसा लव है जो बस क्या आउटर ब्यूटी को देखता है, ये लास्टिंग नहीं होता है, ठीक है, क्या है, ये लास्टिंग नहीं होता है, और क्या होता है, ये डीप भी नहीं होता है। According to East, only God is capable of loving someone for their inner self. Right? अभी हमने ये लाइन पढ़ी थी। Through this idea, the poem highlights the limitation of human love and emphasizes that true love, selfless love, is real among humans. और क्या कहते हैं वो? ये बताते हैं, क्या हाईलाइट करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन लव एंड एम्फसाइज कि ह्यूमन का जो लव है ना उसमें बहुत लिमिटेशन है। मतलब बस हम ऊपरी तौर से क्या किसी को पसंद करते हैं, किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आउटर ब्यूटी। ठीक है, क्लियर हो गया? आप, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट पोम। तो ये पोम क्या है, आपके एग्जाम के बेस से तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू मे फील दैट थिंग इन योर लाइफ, ओके, यू विल एक्सपीरियंस इट। क्या पता एक्सपीरियंस कर भी लिया हो, दैट्स ऑल अप टू यू। चलिए, तो आई होप यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोम थी, लर्निंग के बेस पे आई वुड से मोर। तो आपको क्या करना है, फॉर क्वेश्चन आंसर आपको इसके समरी 2-3 बार पढ़ेंगे। वैसे इसका जो पोएम स्टेंजा है आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो इसके वर्ड है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करने में। यू जस्ट हैव टू रीड समरी वंस एंड ट्वाइस एंड यू विल एबल टू राइट आंसर इजीली। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।